अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब रफ़ीक चौधरी है और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म आस्क काजी इन्वेस्टमेंट से आज एक नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का सवाल यासिर चौधरी साहब ने हमें पूछा है जी। यूनान से, ग्रीस से ये सवाल करते हैं कि खारिया कैंट का आप ग्रैंड सिटी खारिया के साथ कैसे मवाजना करेंगे। उनका सवाल ये है कि अगर खारिया कैंट में प्लॉट लेने का इरादा हो और उसके मुकाबले में अगर उन्हें कन्विंस किया जाए कि ग्रैंड सिटी खारिया में प्लॉट ले लें, तो क्यों वो खारिया कैंट में रहने की बजाय ग्रैंड सिटी खारिया में प्लॉट लें। और सेकेंडली एट द सेम टाइम वो फैसिलिटीज़ का मवाजना करने का भी कह रहे हैं। मैं दोनों सवालात का जवाब स्टेप बाई स्टेप दूंगा। पहला जो आपका सवाल है, आपका सवाल जाहिर है ये है कि आप मेरे लफ्ज़ों में 1.8 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 80 लाख का 10 मरले का प्लॉट लेने की बजाय 22,50,000 का प्लॉट क्यों लें। क्योंकि ग्रैंड सिटी खारिया में जो 10 मरले की प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन 22.5 लाख है इस वक्त, जबकि खारिया में एवरेज प्राइस 1 करोड़ 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक चली जाती है 10 मरले की, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। इसी तरह से अगर आप कनाल के प्लॉट की प्राइस देखें तो कम से कम 2, सवा 2 करोड़ 2.5 करोड़ के करीब स्टार्ट होती है और 3 करोड़ से ऑनवर्ड एक कनाल की प्राइस है खारिया कैंट के अंदर। इसके मुकाबले में ग्रैंड सिटी खारिया के अंदर वही प्लॉट आपको 33-34 लाख का मिल जाता है। सेकेंडली, प्राइसेस को एक तरफ रखते हुए अगर आप ये देखें कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, अगर आपने खारिया कैंट के अंदर कोई प्लॉट लेना है तो वो आपको कैश पे मिलेगा। ऐसा कोई प्रोजेक्ट खारिया कैंट के अंदर मौजूद नहीं है जहाँ पे आपको किस्तों पे प्लॉट्स मिल सके। जबकि ग्रैंड सिटी खारिया के अंदर अगर आप पुराने पेमेंट प्लान को देखें तो आप 5 सालों में पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप नए पेमेंट प्लान को देखें तो आप 4 साल में पेमेंट कर रहे हैं। यानी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किस्तों पे प्लॉट ले लें। इवन अगर आप कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आप बाकब्जा प्लॉट्स लेना चाहते हैं, जहां पे आपको सिर्फ बयाना देकर प्लॉट का कब्जा मिल जाता है, वहां पर भी आपकी कम से कम 1 साल की किस्तें मौजूद हैं। यानी कि ऐसे सेक्टर्स मौजूद हैं ग्रैंड सिटी खारिया के अंदर जहां पर आप अपने प्लॉट का कब्जा 20 या 30% देकर ले लेंगे। इसके मुकाबले में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है खारिया कैंट के अंदर जहां पर आप छोटी सी अमाउंट देकर प्लॉट के ओनर बन सके। तो किसी भी सूरत में हम ये नहीं कह सकते कि खारिया कैंट जो है उसकी वैल्यू कम है। ऑब्वियसली अगर उसकी वैल्यू है तो इसीलिए उसकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं, वहाँ पर रहना एक लाइफस्टाइल है तो इसीलिए लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन आपको दोनों की प्राइसेस का मुवाजना करना है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट में एंटर होते हैं जो अब अपनी अर्ली स्टेजेस पे होता है। खारिया कैंट एक मैच्योर इलाका है, एक ऐसा इलाका है जो ऑलरेडी अपनी पीक पे जा चुका है प्राइसेस के हवाले पे। यहाँ पर अब इन्वेस्टर के लिए कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन अवेलेबल नहीं होगा। समटाइम्स ये मार्केट जो होती हैं पीछे की तरफ भी आ जाती है। कोई प्लाट आपने 1.80 का लिया, जब आप ले रहे थे तो आपने ज़्यादा छानबीन नहीं की, हो सकता है वो 1.70 या 1.60 का माल आपने 1.80 का उठा लिया है। अब जब आप बेचने के लिए किसी वजह से गए तो आपको 1.5 करोड़ या 1.60 मिल रहा है, तो आपको लेने के देने पड़ गए। इसके मुकाबले में, इसके बरक्स किस्तों वाली चीज़ में ये नहीं होता। अगर आप ग्रैंड सिटी खारिया में प्लॉट लेते हैं तो सारा माल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जा रहा है। फैसिलिटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए खारिया कैंट गेटेड कम्युनिटी नहीं है। खारिया कैंट के अंदर चेक पोस्ट हो सकती हैं, उसकी एंट्री और एग्ज़िट के ऊपर चूँकि आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं, आर्मी के वहाँ पे बड़े स्ट्रेटिजिक ऐसी तनसीबात हैं और उनकी वहाँ पे रिहाइशें हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं और सारा कुछ है। खारिया कैंट के अंदर बहुत से हमारे डिफेंस के पर्सोनल्स वहाँ रहते हैं और वो बड़े अहम है हमारे मुल्क के लिए और हम सब के लिए। तो उस वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह हो सकती है, लेकिन आप उसको गेटेड कम्युनिटी नहीं कह सकते। वहाँ पर आप मुख्तलिफ स्ट्रीट, मुख्तलिफ गलियाँ, मुख्तलिफ रोड्स के अंदर, मुख्तलिफ कमर्शियल एरियाज़ के अंदर अगर ड्राइव करते हैं, वॉक करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो ऐसी कम्युनिटी नहीं है जहाँ पर एक कम्युनिटी है आपस में लोगों की, जहाँ पर आपका एक डिस्पेंसरी वहीं पे है, आपका वहीं पे हॉस्पिटल है, आपका वहीं पे जो है वो कोई रेस्टोरेंट है अंदर ही, आप उसी वॉल्ड या गेटेड कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे एक मस्जिद है, जहाँ पे आप सब लोग सेक्टर वाले एक दूसरे को मिलते हैं। ऐसा नहीं है। वो एक ओपन बहुत बड़ा एरिया है और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा एरिया एक्सटेंशन होता हुआ फैल चुका है। जबकि ग्रैंड सिटी खारिया जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कम्युनिटी। हम एक कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं आपके लिए। कल जब आप यूनान से आकर यहाँ पे अपना घर बनाएंगे तो आपके आसपास रहने वाले लोग आपको अच्छी तरह से जानते होंगे। आप
वहाँ के जो गेट के ऊपर वहाँ पे चौकीदार होंगे, जो वहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल ऑफिस होगा, जो वहाँ की मस्जिद के इमाम होंगे, ये सारे लोग जो है आपकी एक फैमिली बनेंगे। अगर इसके अलावा आपके ज़हन में कोई और क्वेश्चन है या आप ग्रैंड सिटी खारिया के हवाले से कोई और सवाल पूछना चाहते हैं, आपके पास मेरा डायरेक्ट नंबर भी आ रहा है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।